हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जो फाइनल एग्ज़ाम में सिलेबस आ रहा है वो उसमें से क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि किस में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो नंबर सिस्टम जो है हमारा 6 मार्क्स का होगा। अलजेब्रा के जो होंगे 20 मार्क्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स और ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स और मेंसुरेशन 10 मार्क्स। और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारा कितने का होगा, 11 मार्क्स का होगा। तो ये जो फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका वो 80 मार्क्स का होगा। और जो है इंटरनल असेसमेंट वो 20 मार्क्स का। तो ग्रैंड टोटल जो हो गया हमारा 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स को आपको देना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर हमें क्या पढ़ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में से हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। तो ये √3, √2, √5 को हमें प्रूफ करना, हमारा ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में से हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ किस तरीके से निकाले जाते हैं। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर क्या आता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है सेकंड चैप्टर में से। अब देखते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें से हमें क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, की जो लाइंस है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रिकली, जिसमें हमें मेथड पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम, और जो वर्ड प्रॉब्लम होगी वो सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सिक्स चैप्टर। ठीक है, तो सिक्स चैप्टर हमारा है ट्राइंगल्स। इसमें क्या है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। फर्स्ट हमारा है प्रूफ। प्रूफ हमें किसका करना है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये जो थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास है, इसमें लिखा है मोटिवेट। तो इसका जो है प्रूफ हमारा एग्जाम में नहीं आएगा, इसका सिर्फ हमें रिजल्ट याद रखना है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। उसके बाद थर्ड है हमारा ये भी मोटिवेट लिखा है इसमें, मतलब कि इसका भी प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। इसकी हमें स्टेटमेंट याद रखनी है, इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसी तरीके से फोर्थ वाला हमारा है, इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिफ्थ वाला भी हमें प्रूफ नहीं करना है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमारा 6 चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसमें जो फर्स्ट वाली थ्योरम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ हमारा सिलेबस में है। उसके बाद हमारा है 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, रिव्यूइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वो भी इंटरनल डिवीज़न वाला। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर existence well defined, motivate the ratios whichever are defined at 0 degree and 90 degree, value of trigonometric ratio 30 degree, 45 degree, 60 degree,
60 डिग्री, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशोज और प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। ठीक है, तो ये हमारा जो है 8 चैप्टर का सिलेबस हो गया है। अब देखते हैं 9 चैप्टर। 9 चैप्टर जो हमारा है वो हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस की सिंपल प्रॉब्लम पूछी जाएगी। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स। तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होंगी जिसमें 2 से ज़्यादा राइट एंगल ट्राइंगल हो। एंगल्स ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके बाद देखते हैं 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर जो है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, circumference of the above said plane figure. In calculating area of a segment of a circle, problem should be restricted to center angle of 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री ओनली। ठीक है, तो अगला देखते हैं हमारा 14 चैप्टर जो है। 14 चैप्टर जो है हमारा वो है स्टैटिक्स। इसमें मीन, मीडियन एंड मॉड, ग्रुप डाटा। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ मीन, मीडियन और मॉड पढ़ना है। ठीक है, तो ये 14 चैप्टर है। ये जो सिलेबस है हमारा मिड टर्म का सिलेबस है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म में हमारा ये आएगा। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं हमारे वो कौन से हैं? 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सिलेबस क्या है हमारा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली रियल रूट्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें आपका परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड जो है हट चुका है। रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक सिलेबस में है। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटी टू इनकॉर्पोरेटेड। तो वर्ड प्रॉब्लम भी है इसमें। ठीक है, 5th चैप्टर जो हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। इसमें क्या पढ़ना है? मोटिवेट फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। तो ये हमारा 5th चैप्टर का सिलेबस हो गया है। उसके बाद देखते हैं 10th चैप्टर। 10th चैप्टर हमारा है सर्कल। सर्कल में हमें क्या पढ़ना है? टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। तो इसमें प्रूफ है हमारे पास 2 जो हमें करने हैं। फर्स्ट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वाली जो थ्योरम है इसका प्रूफ हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा। और सेकंड जो है दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और इसका प्रूफ भी पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 13 चैप्टर। 13 चैप्टर हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग: क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर्स, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, इनमें से किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा। उसके बाद हमारा है 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी, क्लासिकली डिफाइन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो 15 चैप्टर में से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये फाइनल तक का सिलेबस हो गया है हमारा, जो कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।